नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली में। दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के 5 ऐसे मार्केटों का सर्वे किया जा रहा है जिसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। और आज यहाँ दिल्ली खारी बावली में दिल्ली सरकार के कुछ ऑफिसर नेताओं द्वारा खारी बावली का सर्वे किया गया कि आखिरकार दिल्ली का खारी बावली को क्यों रीडेवलपमेंट किया जाए, यहाँ किस तरह की बुनियादी सुविधाओं की कमी है, किस बात करते हैं, क्या बता रहे हैं बारे में, रीडेवलपमेंट के बारे में। और खारी बावली को इस विकास की श्रेणी में इस रीडेवलपमेंट की 5 जिन मार्केटों को चुना गया है उनमें खारी बावली को क्यों शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली में। और यहाँ दिल्ली सरकार के ऑफिसर और दिल्ली सरकार के कुछ नेता यहाँ सर्वे करने पहुँचे हुए हैं। आइए कुछ नेताओं से बात करते हैं। यहाँ ब्रजेश जी भी हैं। आइए बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर के यहाँ खारी बावली में दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं? देखिए, दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों अपने बजट में दिल्ली के 5 रिटेल बाज़ारों के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उसी के लिए दिल्ली सरकार ने एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी तमाम बाज़ारों में जाके ज़मीनी हकीकत से रूबरू होती है, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, तमाम अधिकारी विजिट करके दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। और इस कमेटी में PWD, दिल्ली जल बोर्ड, टूरिज्म, आर्किटेक्ट और व्यापारी तमाम तबके के लोग हैं। और आज खारी बावली जो एशिया का सबसे बड़ा किराना, ड्राई फ्रूट, हर्ब, जड़ी बूटी, मसाला, हर तरह के ट्रेड के लिए मशहूर है, यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ की समस्याओं से हम जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत तरह की ट्रैफिक की, अतिक्रमण की, पार्किंग की, टॉयलेट्स की, बिजली के तारों की, कई तरह की समस्याएं हैं। तो आज इसी के लिए हमारा ये दौरा है। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर? आप समझिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार की ये चेष्टा है कि बाज़ारों से जहाँ से इतना राजस्व आता है उनकी हालात में सुधार किए जाएं। तो दिल्ली के तमाम बाज़ार बहुत उत्साह में हैं और हर व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि उनके बाज़ार का जो है वो सबसे पहले नंबर आए। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार किसको प्राथमिकता देती है। और जिस दिन लिस्ट बाहर आएगी, सबको उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा है, उस पल की प्रतीक्षा है। क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम? शिल्पी जी, क्या कहेंगे? सर, मुझे लगता है कि पहली बार किसी सरकार ने अपनी बाज़ारों को अपना बोला है। आज सिसोदिया सर, डिप्टी CM सर ये खुद बोलते हैं कि ये हमारे बाज़ार हैं। अभी इन्हीं बाज़ारों के सौंदर्यकरण के लिए हम यहाँ पर हैं। जैसे सर ने बोला कि देखते हैं कौन से 5 बाज़ार आते हैं और किन का आगे सौंदर्यकरण किया जाएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए केमिकल मार्केट का बैनर आप देख सकते हैं। केमिकल मार्केट यहाँ से विस्थापित हो चुका है और केमिकल मार्केट के वर्तमान और निवर्तमान प्रधान दोनों यहाँ मौजूद हैं। क्या कहते हैं सुशील जी, क्या कहेंगे इस मार्केट के बारे में? और दिल्ली सरकार यहाँ उपस्थित है। दिल्ली सरकार से हमारा तो ये निवेदन है, जो 5 मार्केट छांटनी है उसमें खाड़ी बावली की डेवलपमेंट के बारे में अवश्य विचार करना होगा। ये बहुत बड़ा बाज़ार है एशिया का। जहाँ तक केमिकल का सवाल है, केमिकल के गोडाउन यहाँ से हट चुके हैं। हमारे कुछ ऑफिस यहाँ पर हैं, ऑफिस भी वैसे चले गए हैं। यहाँ पे लोग, हम बाहर से काम कर रहे हैं। फ़िलहाल खाड़ी बावली का जो जिक्र है, यहाँ पे किराना, ड्राई फ्रूट, सारी जड़ी बूटियाँ, अचार, मुरब्बे, दाल, चावल, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो घर गृहस्थी की यहाँ पे ना होती हो। और यहाँ पे अगर आप 1 तारीख के आसपास आएँ यहाँ पर, तो हर जगह आप देखेंगे, हर दुकानों पे महिलाओं की भीड़ होती है। लेकिन दुर्दशा इस बाज़ार की इतनी है कि 1-2 टॉयलेट बने हुए हैं पुराने, उसमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं है और महिला तो जा ही नहीं सकती। इतनी परेशानी कई बार यहाँ पे बाज़ार के अंदर होती है। हमारा निवेदन है कि यहाँ का डेवलपमेंट तुरंत किया जाए। सारी पटरियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। जब ठेले पे माल लेके मजदूर चलते हैं, ठेले पलट जाते हैं, गिरते हैं। यहाँ क्या कहेंगे प्रदीप जी? देखिए, ये ना एक दिल्ली का क्या, हिंदुस्तान का सबसे ऐतिहासिक बाज़ार है जिसकी एक बड़ी हेरिटेज वैल्यू है। तो मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवर की, पानी की, सड़कों की, ये जो बिजली के तार आप देख रहे हैं जिनमें आए दिन आग लगने की घटनाएं होती हैं, इन सबको अंडरग्राउंड किया जाए। बेसिक जो टॉयलेट्स की सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स बनाए जाएं, टॉयलेट्स में पानी की सुविधा दी जाए और व्यापारी को और जो कस्टमर यहाँ आता है उसको एक जो मिनिमम जो सुविधाएं हैं, सौंदर्यकरण तो बहुत बात की चीज़ है, पहले कम से कम सरकार मूलभूत सुविधाएं दे दे। यही सरकार से हमारा निवेदन है। क्या कहेंगे हेमंत जी? दो सब। देखिए, ये बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक बाज़ार है। यहाँ पर जो है हर महिला को अपने घर की किचन चलाने के लिए आना पड़ता है।
तो सबसे पहले मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधा हो। यहाँ पर कोई भी टॉयलेट, किसी किस्म का पीने का पानी, क्योंकि क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी एशिया की मार्केट में किराना, ड्राई फ्रूट, अचार, मुरब्बे, केमिकल, जड़ी बूटियाँ और तरह तरह के जो है घर में इस्तेमाल होने वाली, आगे देखेंगे तो आप जो है आगे स्टील के बर्तनों की भी सब दुकान है। तो महिलाओं का रोज़ आना इस मार्केट में आना जाना रहता है। ना तो कोई यहाँ पे टॉयलेट है, ना किसी किस्म की और सेफ्टी की सुविधा है, ना ट्रैफिक की सुविधा है। बहुत से लोग ट्रैफिक की दिक्कत की वजह से इस मार्केट में आना पसंद नहीं करते, जिससे हमें व्यापार का बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा खारी बावली समस्याओं से घिरी हुई है और यहाँ तमाम तरह के असुविधाएं हैं और इन्हीं सुविधाओं को देने के लिए यहाँ के व्यापारी और आप सरकार के नेता मौजूद हैं। दोस्तों, किराना कमेटी दिल्ली के महामंत्री ललित जी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ की किस तरह की समस्याएं हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं? यहाँ तो पिछले 115 साल की किराना कमेटी बनी हुई है और कमेटी दिन प्रतिदिन कोई ना कोई काम करती है, लेकिन अब जो दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब ने जो 5 चुनकर बाजार चुने हैं, उनके लिए जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहले तो उनको हम धन्यवाद करते हैं कि वो इस काम में आगे बढ़े हैं और हमारी उन्होंने सुध ली है। और हमें चाहते हैं कि पहले बार जो 5 पहले उसमें है, उसमें हमारा उसमें नाम आए और हमारे यहाँ क्योंकि 10,000 कर्मचारी और पल्लेदार भाई हैं, उनके लिए भी यहाँ सुविधाएँ पूरी दी जाएँ तथा व्यापारियों के लिए जो माल आना जाना और उनके लिए भी मूलभूत सुविधा मिले। हमारी तो एक ही इच्छा है कि एक अच्छे रूप में इस बाजार की उन्नति हो। धन्यवाद सर। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक मेवा व्यापारी भी यहाँ मौजूद हैं, रविंद्र मेहता जी। क्या कहेंगे सर यहाँ की खारी बावली की समस्याओं के बारे में? दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स यहाँ मुआयना कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा प्रयत्न है आज इस समस्याओं को सुनने के लिए। कितना सुधरेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे महामंत्री जी ललित जी ने और प्रदीप जी ने सारी चीज़ें आपको विशिष्ट रूप से बता दी हैं। बाथरूम एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई, ट्रैफिक, उसके अलावा सवाल ये है कि कितना काम करेंगे, ये एक देखने लायक सवाल होगा। आज हमें समस्याओं तो हम रोज़ उठाते हैं, लेकिन कितनी समस्याओं का समाधान होगा ये देखना है। आज सारे पल्लेदार भाइयों को दिक्कत आ रही है, कोई मेडिकल की समस्या है, कोई यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, तो किस तरीके से हम इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे? ये समस्याएं हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारा काम है प्रस्तुत करना, देखना है कि किस तरीके से ये समाधान करेंगे। धन्यवाद सर। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एशिया की सबसे बड़ी किराना एवं मेवा मंडी खारी बावली है। यहाँ जाम की समस्या आए दिन बनी होती है और बात की जाए बुनियादी सुविधाओं की तो यहाँ बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ न तो टॉयलेट की सुविधा है और न ही किसी भी तरह की बुनियादी सुविधाएं हैं। आइए कुछ यहाँ दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या बता रहे हैं इस मार्केट के बारे में और यहाँ जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में। सर, यहाँ दिल्ली सरकार के कुछ अफसर मुआयना कर रहे हैं खारी बावली में यहाँ रीडेवलपमेंट के लिए, यहाँ किस तरह की परेशानियाँ हैं, क्या कहेंगे? जितनी परेशानियाँ आपके सामने रखी हुई हैं, जो परेशानी क्या है ये जो सड़क पे आदमी ठेले परेशानी है। आप खारी बावली में बैठे हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, यहाँ की समस्याएं किस तरह की है? आज दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर और नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे यहाँ के समस्याओं के बारे में? देखिए, जैसे आप जानते हैं ये दिल्ली के सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है। खाने पीने का सारा काम यहाँ पे होता है, दालें, मसाले, खाने के तेल, इन सब का। तो सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पहली बार दिल्ली के व्यापारों के बारे में, दिल्ली के बाज़ारों के बारे में सोचा है। और आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कभी विकास कार्य नहीं हुआ, ना फुटपाथ है, बिजली के तारे झूल रही हैं और ट्रैफिक हर वक्त जाम रहता है। तो इस सब के बारे में सोचा, ये बड़ी खुशी की बात है। अब अगर हमारे बाज़ार का नाम आता है इसमें डेवलपमेंट में, तो सबसे अच्छी बात है।